मेरा नाम अनिल दुलानी है। मैं उल्लासनगर में रहता हूँ और आईटी कंपनी में, मुंबई में आईटी कंपनी में रीजनल मैनेजर हूँ। इस जन्म में महाराज जी, गुरु को कैसे होता है ना, किसको अपने पास कैसे बुलाना है, कैसे करुणा करनी है, कैसे कृपा करनी है, वो किसी न किसी बहाने से किसी की सेवा लेके वो अपना कार्य कराते रहते हैं। किसी को निरक्षर जागृत करने की सेवा देते हैं, किसी को सत्संग प्रवचन करने की सेवा देते हैं, किसी को ज्ञान फैलाने की सेवा देते हैं। तो ये महाराज जी का या केवल ज्ञानियों का एक अपना प्रोसेस होता है। तो इस जन्म में सहज में जितनी महाराज जी सेवा करवा रहे हैं, हम सब कर रहे हैं। देखिए, आप सब तो, वैसे मैं ट्रैवल करता हूँ तो दूसरी जगह बताने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है, लेकिन आप सब मुंबई में रहते हैं तो मुंबई की लाइफ स्टाइल आपको पता है कितनी प्रेशर वाली है, कितनी भागम भाग है। और महाराज जी ने या कबीर साहब ने ज्ञान दिया 500 साल पहले, महाराज जी हो गए 300 साल पहले। तो उनके ज्ञान की ज़रूरत जितनी आज है, इससे पहले कभी नहीं थी। क्योंकि जितना टाइम गुजरता रहेगा ना, कलयुग का असर, माया का असर जो है ना, मन के ऊपर उसका असर बढ़ता जाएगा। इसके लिए अपने बच्चों को, परिवार को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को जितना ये ज्ञान दे सकते हो ना दो। क्योंकि आसपास देखो, सब जगह आग लगी हुई है, सबको अज्ञान है, सबके ऊपर माया हावी है। अमीर हो या गरीब हो, जॉब करता हो या बिजनेसमैन हो या कुछ भी हो, हर कोई परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि उसकी आत्मा तड़प रही है, आनंद नहीं मिल रहा है, फ्रस्ट्रेशन है अंदर, गुस्सा भरा पड़ा है। हम सब, अभी इतना टाइम नहीं है कि डिस्कस करें कि हम सब बने कैसे हैं, किस मटेरियल से बने हैं। हम जड़ और चेतन से बने हैं। महाराज जी इसको ब्रह्म और माया कहते हैं। उससे अहंकार बना, तो अहंकार से फिर अज्ञान से, कर्मों से फिर शरीर मिलता है। तो आज हम बहुत दूर आ गए परमात्मा से, बहुत नीचे आ गए सत्य स्वरूप से, और अभी पृथ्वी पे बैठे हुए हैं हिंदुस्तान में। कभी हम अपने जीवन को देखें कि हमारा जीवन कैसे चल रहा है। सुबह उठते हैं, काम काज में लग जाते हैं, पूरा दिन गुजर जाता है और थक हार के रात को सो जाते हैं। जानवर भी यही करते हैं ना, जानवर भी यही काम करते हैं। शेर सुबह उठता है, हिरन के पीछे भागता है, वो भी अपनी मेहनत करता है, अपनी ऊर्जा लगाता है अपना पेट भरने के लिए, और हम भी अपना पेट भरने के लिए पूरा दिन ऊर्जा लगाते हैं। अगर हम बिना भजन सिमरन किए, बिना मेडिटेशन किए, बिना अपनी चेतना को दसम द्वार के ऊपर लेते हुए अगर हम मर गए, अगर शरीर छोड़ दिया, तो हमारे में और जानवर में कुछ फ़र्क नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली हम भी अपना पेट भर रहे हैं, जानवर भी अपना पेट भर रहे हैं। लेकिन लोगों को पता नहीं है, खास करके मुंबई वालों को तो एक ही टारगेट रहता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं, प्रॉपर्टी बनाएं, अपने बच्चों के लिए कुछ बैंक बैलेंस छोड़ के जाएं। तो देखो, जीवन को समझना, जीवन की साइंस बहुत इंटरेस्टिंग है, और हमको अवेयरनेस मिली है, हमको जागृति मिली है समझने की। हम जानवर से ज़्यादा जागृत हैं, तो हमको समझना पड़ेगा। हमको बाहर की जो बातें होती है ना, जो गॉसिप होती है, जो दूसरी चीज़ों में हमारा टाइम वेस्ट होता है, वहाँ से टाइम हटा के, वहाँ से ध्यान हटा के हमको लाइफ साइंस के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए। और हमारे गुरुओं की, जो कबीर साहिब की, सुखराम जी महाराज की जो ये साइंस है ना, ये स्पिरिचुअल साइंस है। लेकिन जो अध्यात्म साइंस है वो इससे पूरी मैच है, मतलब उसका एक पार्ट है सिर्फ। जैसे फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स है, सुखराम जी महाराज का ज्ञान पूरा क्वांटम फिजिक्स है, अगर ध्यान से समझेंगे तो। और वो भी 300 साल पहले बता दिया था। इसके लिए इसकी ज़रूरत जितनी ज्ञान की आज है ना, इतनी कभी भी नहीं पड़ी थी। तो आज हर किसी को लाइफस्टाइल ऐसी है, सबको दुख दर्द है, किसी को बैंक की किस्त भरनी है, किसी को जॉब करना है तो बॉस की डांट खाएगा, कोई करियर बनाने में बिजी है, कोई पढ़ाई करने में, कोई रिलेशनशिप में। तो क्या होता है ना, हमारे अहंकार, हमारे मन के ऊपर उसकी परत चढ़ती है, हमारे मन के ऊपर वो ऊर्जा जमा हो जाती है। फ्रस्ट्रेशन, जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं साधारण भाषा में, वो निकलेगा कैसे? हमको शांति क्यों नहीं मिलती? तड़पते क्यों हैं कि भाई आनंद नहीं मिल रहा है? सब कुछ कर रहे हैं,
अमीर लोगों के पास तो उतना पैसा है, दुनिया की हर लग्जरी लाइफ है, सब कुछ है, फिर भी वो अशांत होते हैं। उनको एक मिसिंग पॉइंट ऐसा लगता है, कुछ तो अंदर बेचैनी है, जो चीज़ हमको नहीं मिल रही है। तो वो कैसे मिलेगा? वो हमको मिलता है अपने अंदर जाके, मेडिटेशन करके, राम नाम सिमरन करके, जो महाराज जी ने हमको बताया। उससे क्या होता है, आप सबने सुना ही होगा कि भाई भजन करो भजन करो, फिर उससे मिलता क्या है? ऐसी क्या खास है राम नाम सिमरन में? महाराज जी के 3 मुख्य बिंदु हैं। एक राम नाम सिमरन, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट नियक्षर। नियक्षर महाराज जी का पूरा ज्ञान का सार नियक्षर है, क्योंकि नियक्षर कोई आम बात नहीं है। ज्ञान तो यूट्यूब पे आप खोलो, सब तरह का ज्ञान मिल जाएगा, हर टाइप का ज्ञान है यूट्यूब पे, लेकिन नियक्षर की बात नहीं है। और नियक्षर जागृत करने वाला वहाँ पे यूट्यूब पे कोई अवेलेबल भी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ सत्य स्वरूप से आ रही है। ये कोई हमारे देश में नहीं है, ये चीज़ बाहर से इम्पोर्ट होती है। ये ऐसी चीज़ें जो हमारे हाथ में नहीं है, ब्रह्मांड में नहीं है, ब्रह्मांड से बाहर की चीज़ है। तो महाराज जी का भजन सिमरन और नियक्षर की सत्ता, जिसको कुदरत कला भी कहते हैं, सत्ता जागृत होना। और तीसरा जो पूर्व और पश्चिम का जो मार्ग है, अब बहुत सारे साधु होते हैं, वो कुंडलिनी साधना करते हैं, 7 चक्र जो हिंदू में बताते हैं, 7 चक्र भाई हम भी खोलते हैं, सुषुम्ना नाड़ी में हम भी निकलते हैं, लेकिन वो एक आधा रास्ता है, वो उससे दशम द्वार नहीं खुलता। हमने चर्चा करी कि हमको हमारी जिम्मेदारी खुद की है। हम समझते हैं हमारी जिम्मेदारी बच्चों के ऊपर है, बीवी बच्चों को पालना, और ये सब हमको करना है, बच्चों को बड़ा करना है, हमारी जिम्मेदारी है। नहीं, सबसे पहली जिम्मेदारी है हमारी खुद को मुक्त करना। हमारी चेतना जो फंसी हुई है जड़ में, उसको मुक्त करना वहाँ से। सबसे पहली जिम्मेदारी हम हर किसी की यही है। जैसे हम अपने अपने शरीर को कैसे संभालते हैं, मट्टी लगती है तो नहलाते हैं, साबुन लगाते हैं, केयर करते हैं ना, वैसे ही अपनी आत्मा की भी हम सबको खुद केयर करनी है। और पूरी कोशिश करनी है, सब मार्ग ढूंढना है, पूरी कोशिश करनी है कि कैसे भी करके रोज़ आधा घंटा 1 घंटा जितना भी सहज में कर पाए, प्रेम से भजन सिमरन का नियम बनाना है, वो रोज़ करना है। दूसरा, कैसे भी करके हमारा नियक्षर जागृत हो जाए, ऐसे कोई सदगुरु मिल जाए, ऐसे कोई मिल जाए जो रिप्रेजेंटेटिव करता हो महाराज जी के ज्ञान को, जागृत हो जाए। और तीसरी चीज़ ये, जो हमारा स्थान जो रास्ता है पश्चिम का, शंखनाल और बंकनाल का, ये महाराज जी की बहुत गहरी खोज है। दशम द्वार तो बहुत सारे पंथा बताते हैं कि भाई दशम द्वार खुलना चाहिए। 9 द्वार हमारे संसार में फंसते हैं, 9 द्वार से हमारी जो चेतना है संसार में बहती है, गिरती रहती है, लेकिन उसमें दशम द्वार नहीं खुलता। मतलब कितने भी कोशिश करेंगे मुक्त नहीं होंगे, आनंद नहीं आएगा। इसे तो वो भी लोग बैठे रहते हैं 3-3 घंटा समाधि में, लेकिन उनका आगे का रास्ता जो है ब्लॉक होता है। महाराज जी ने काफ़ी बताया नाड़ियाँ अंदर कैसे काम करती हैं। तो नाड़ियाँ जो है ना, अंदर कर्म भरे होते हैं। नाड़ियों को साफ करने के लिए राम नाम का सिमरन हम लोग करते हैं। नाड़ियों में अंदर क्या होता है, हमको और परमात्मा के बीच में क्या है, लॉ ऑफ कर्मा। हम जो दिन भर में कर्म बनाते हैं ना, सुबह से लेकर रात तक जो झंझटमारी करते रहते हैं, दिन भर सबसे मगजमारी करते रहते हैं ना, तो वो हमारे अंदर ऊर्जा जमा होती है। उस ऊर्जा को ही कर्म कहते हैं। कर्म कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, बस वो नेगेटिव ऊर्जा हमने अंदर मन में डाल दी, वो कर्म हमने आज बना दिया। आज हमने किसी से झगड़ा हुआ तो हमारे अंदर क्रोध आया और एक बुरा भाव बना सामने वाले का नुकसान करने का, या उसको मन में गालियाँ दी, तो वो अंदर हमारे अंदर कर्म जमा हो गया। अभी जब तक उस कर्म को अंदर से डिलीट नहीं करेंगे, अंदर से कर्मों को साफ नहीं करेंगे, तब तक शांति नहीं मिलेगी, मुक्ति नहीं मिलेगी, मोक्ष नहीं मिलेगा, आगे का रास्ता नहीं मिलेगा, रास्ता नहीं खुलेगा। तो महाराज जी की जो साइंस है, ये अंदर का रास्ता कैसे खोलती है। जैसे हमने कहा कि कर्म एक ऊर्जा होती है। देखो, मेरे को प्रवचन करना अच्छा नहीं लगता। मैं चाहूँगा कि अगर इन बिटवीन आप भी कुछ बोले, कुछ सवाल हो तो आप बिंदास पूछिए। मेरे को ऐसे प्रवचन करना अच्छा नहीं लगता। चर्चा की 1 to 1 चर्चा हो, बात हो, तो कोई भी क्वेश्चन के लिए आप पूछ सकते हैं। तो ये ऊर्जा जो है, कर्मों की ऊर्जा हमारे नाड़ी में जाके बैठ जाती है। ईड़ा, पिंगला और 72 लाख नाड़ियाँ होती हैं, और दिन भर में हमको ये परेशान करती है। जब तक कोई अंदर कर्मों को साफ नहीं करेगा, क्रियामान कर्मों को, तब तक उसको शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगा ना, अंदर मन के ऊपर बोझ आ जाता है। जैसे हमारे शरीर में रोज मट्टी लग जाती है, तो हम क्या करते हैं,
जाके नहाते हैं, साफ करते हैं, सबसे हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन मन को कैसे साफ करें, मन को कैसे नहाए, वो हमको सिखाया ही नहीं किसी ने। तो जब राम नाम सिमरन करते हैं ना, राम नाम से क्या होता है, ऊर्जा पैदा होती है। राम नाम से आती जाती श्वासों से निरंकार और मकार जब आपस में घर्षण होता है, प्लस प्राण ऊर्जा और हमारी चेतना का कंसंट्रेशन, और सबसे महंगी चीज़ नियक्षर, जब ये चीज़ें साथ में कॉम्बिनेशन होता है ना, तो हमारे अंदर एक एनर्जी ब्लास्ट होता है। तो जो कर्मों की एनर्जी है, राम नाम की ऊर्जा कर्मों की एनर्जी को न्यूट्रलाइज करता है, मतलब साफ कर देता है, डिलीट कर देता है। बहुत सारे लोगों से हमारी चर्चा होती रहती है दिन भर में, तो लोग बताते भैया बहुत दिमाग ख़राब था, बहुत मन अशांत था, बेचैन था, और आधा घंटा सिमरन पे बैठ गए तो शांत हो गए। तो कैसे शांत हो गए, इसकी साइंस समझो। क्योंकि जो ऊर्जा परेशान कर रही थी, जो बाहर निकलने के लिए जंप मार रही थी अंदर में, वो ऊर्जा अंदर कट गई। सिमरन ने उस ऊर्जा को काट दिया और निकाल दिया। ठीक है। अब ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में फैली हुई होती है। अगर बिना नियक्षर के कोई राम राम करे, ऐसे बहुत सारे पंथों में, इवन कबीर पंथ में, बहुत सारे पंथों में ऐसे भी राम नाम सिमरन करते हैं बिना नाम के, तो उनके भी, क्योंकि राम नाम में भी पावर है। अब बहुत लोग सवाल करते हैं कि भैया ओम नमः शिवाय भी है या दूसरे मंत्र क्यों, राम नाम ही क्यों? तो सब राम नाम सबका सार है, ऊर्जा का फर्क है। राम नाम समझो एक रॉकेट की ऊर्जा है, और दूसरे नामों की अलग अलग रिलेटिविटी ऊर्जा है। किसी की कार है, किसी की बाइक है, किसी का ट्रेन है, कोई एरोप्लेन है, पर रॉकेट जैसी ऊर्जा किसी में नहीं है। तो राम नाम रॉकेट जैसी ऊर्जा है। और आज हम कलयुग में जी रहे हैं ना, कलयुग में दूसरे मंत्र से हमारा काम नहीं बनेगा। इसके लिए केवल ही संतों ने राम नाम पे जोर दिया कि राम नाम से ही आपकी, क्योंकि कर्म ज़्यादा है, कचरा ज़्यादा हो रहा है। घर में कचरा होता है तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा झाड़ू लगाते हैं ना। तो दिन भर 24 घंटे में अगर हम 8 घंटा सोते हैं, तो बाकी घंटों में हम इतना कचरा अपने मन में डालते जा रहे हैं। तो अगर सफाई नहीं करेंगे ना, तो हम और माया में नीचे गिरते जाएंगे और डिप्रेशन में आते जाएंगे। इसके लिए महाराज जी की साइंस है राम नाम सिमरन से। मुझे पता नहीं आप सब डेली करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते तो एक नियम फिक्स कर दो। क्योंकि आज मैं हर जगह कहता हूँ कि भले आप खाना मत खाओ एक टाइम का, लेकिन सिमरन जरूर करो। सिमरन से बहुत ऊर्जा बनती है। अब हम यहाँ बैठे हैं, ये घर मिला आपको, ठीक है, यहाँ की ऑलरेडी ऊर्जा अच्छी है, लेकिन अभी जब आप रहना शुरू करेंगे और यहाँ बैठ के भजन सिमरन करेंगे, तो सिर्फ आपके घर की नहीं, आपकी पूरी बिल्डिंग की पूरी ऊर्जा वाइब्रेट हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। आसपास के उनको भी शांति मिलेगी आपकी वजह से। इतना प्रताप है। महाराज जी ने बताया 14 कोस तक इसकी ऊर्जा जाती है। तो बहुत बहुत ही कीमती चीज़ है। हम सबको शरीर है, हमारे पास टाइम है, हमारे पास जगह है। बहुत लोगों के पास, बेचारों के पास जगह भी नहीं होती है सिमरन करने की, टाइम नहीं होता, हेल्थ नहीं होती, या संजोग नहीं होता, या ऐसे गुरु नहीं होते उनको। पर हमारे पास ये सब संजोग बना है, तो संजोग का फ़ायदा उठाओ, इसको मिस मत करो। नहीं तो जब शरीर छूटेगा ना, बहुत हमको पछताना पड़ेगा और बहुत रोना पड़ेगा कि एक चांस मिला था, अपॉर्चुनिटी मिली थी और हमने वो गंवा दी। तो नियम बना लो। रोज़ जैसे हम डेली नहाते हैं, कोई बोलता नहीं, हम खुद ही नहाते हैं, खुद ही ब्रश करते हैं। दांत को साफ करना है, शरीर को साफ करना है, मन को भी साफ करना है। तो डेली एक नियम बना लें, उसी जगह पे उसी टाइम पे रोज़ बैठे, कोशिश करके। उसमें क्या होता है कि मन डिस्टर्ब नहीं करता है। और उस टाइम मोबाइल वगैरह सब रूम के बाहर रख दें, क्योंकि हम सब गैजेट के गुलाम बन गए हैं। बहुत लोग भजन सिमरन करने बैठते हैं और किसी का फ़ोन आया तो भजन छोड़ के फ़ोन उठा के बैठ जाते हैं, देखिए किसका फ़ोन है। तो ये गैजेट्स है ना, ये सोशल मीडिया, ये हमारा नुकसान कर रही है। यूज़ करना है लेकिन बैलेंस में करना है। कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा ख़राब होती है, तो ये हम इनके गुलाम नहीं बने, वो हमारे गुलाम बने। तो रूम से मोबाइल वगैरह बाहर रख के नियम से, और सबको घर में बोल दे कि कोई डिस्टर्ब ना करे। आधा घंटा 1 घंटा प्रेम से, आंखों में आंसू आने चाहिए कि परमात्मा बहुत जन्मों से भटक रहे हैं, अभी हमको मोक्ष का रास्ता दे दे। सुखराज महाराज को ऐसे प्रार्थना करो जैसे आंखों में आंसू आ जाए, मैकेनिकल नहीं। जब तक रोना नहीं है तब तक वो प्रार्थना स्वीकार नहीं होती। तो ये बात हो गई राम नाम सिमरन की। दूसरी जो मेन है नियक्षर की। अब राम नाम सिमरन से तो बहुत हाईएस्ट ऊर्जा है, लेकिन हमारे मन के 27 लाख हमारे मन के लेयर्स हैं, बहुत सूक्ष्म में, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस की भी गहराई है हमारे मन में। वहाँ तक कचरा पड़ा है, वहाँ तक हमारे कर्म जाके बसते हैं। और इस जन्म के नहीं, पिछले हजारों जन्मों के कर्म वहाँ संचित होकर पड़े हैं हमारे अनकॉन्शियस माइंड में। और वही हमको बार बार
कुछ कर्मों से हमारा शरीर बनता है प्रारब्ध से, वो शरीर हम जीवन जीते हैं, फिर हम शरीर छोड़ देते हैं, फिर संचित कर्मों से फिर नए प्रारब्ध कर्म बनते हैं। ऐसे जीवन मरण के साइकिल से हम निकल ही नहीं सकते। वही परिवार मिलता है, कब पिछले जन्म में जो हमारा बाप था आज हमारा पति बन गया, नेक्स्ट जन्म हमारा बच्चा बन जाएगा, जो कल दुश्मन था आज दोस्त बन गया, कल जो बहन थी दूसरे जन्म में वाइफ बन गई। ये चक्कर में चलता रहता है और चलता ही रहेगा। हमको चक्कर में से बाहर आना है, ये सबकी खुद की जिम्मेदारी है। इसीलिए ऐसे गुरु की खोज करें या नेक्स्ट कैसे जागृत हो, ऐसे संतों से पीछे पड़े, शांत नहीं बैठे। अगर नहीं मिल रहा, अगर मिला तो बहुत अच्छी बात है, ऊंचे नसीब आपके। अगर नहीं मिल रहे हैं तो उसको ढूंढें, शांत नहीं बैठें, ढूंढें और कोशिश करें और प्रार्थना करें गुरु महाराज को कि हमको तेरा आपका जो नियत अक्षर है वो हमारे घट में जागृत करो। वो जागृत करने से क्या होता है, राम नाम से ऊपर के लेयर्स के कर्म डिलीट होते हैं, गहराई में नहीं जाते। जब नियत अक्षर जागृत होता है फिर हमारे स्थान शरीर में जो 12 स्थान होते हैं, पश्चिम के और पूर्व के, शंखनाल और बंकनाल, वहाँ हमारी यात्रा होती है। तो जब चेतना वहाँ जो शब्द शब्द होता है, जो नियक्षर होता है, वो सूरत को मतलब हमारे ध्यान को, हमारी चेतना को हाथ पकड़ के आगे बढ़ाता है। एक एक स्थान को वो खोल के, जो भी मैंने जैसे बताया रास्ते ब्लॉक होते हैं कर्मों से, कर्मों को साफ करते करते वहाँ के कर्मों को डिलीट करके आगे का रास्ता खुलता जाता है। ऐसे हमारी यात्रा आगे बढ़ती है, एक एक स्थान साफ होता है, स्थान एक एक स्थान होके फिर पीछे 5वां स्थान, फिर 6वां स्थान गोदाघाट, उसके बाद फिर सुषुम्ना में हमारी एंट्री होती है। सुषुम्ना में राम नाम और नेचर के बिना सुषुम्ना का मुंह नहीं खुलता, वो ऐसी चीज़ है। ये जो भी आप देखते हैं ना, वो सब ईड़ा और पिंगला से यात्रा करते हैं अंदर की। ईड़ा और पिंगला को सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी कहते हैं, बैलेंस करने के लिए। बट उनकी बैलेंस नहीं होती। ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए सत्य शब्द चाहिए, नेक्षर चाहिए, जो कि परमात्मा ही है, परमात्मा का अंश है। जैसे हम दही हमको चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, दूध में थोड़ी सी दही डाल देते हैं, गुण आ जाता है दूध में, तो सुबह तक दही बन जाती है ना। ऐसे नेक्षर परमात्मा का गुण है। सतगुरु परमात्मा को थोड़ा सा परमात्मा के अंश को डाल देता है जीव के अंदर, तो धीरे धीरे टाइम के बाद जैसे सुबह दही बन जाती है, ऐसे नेक्षर जाने के बाद वो परमात्मा स्वरूप भी बन जाता है। तो नेक्षर से सुषुम्ना का मुंह खुलता है, फिर ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना, इन तीनों नाड़ियों में बैलेंस होके पीछे का हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ से यात्रा करके ऊपर उठ के इक्वस स्वर को क्रॉस करके, मेरुदंड क्रॉस करके ऊपर जब त्रिकुटी में तीनों नाड़ियाँ फिर मिलती है, संगम होता है, तीनों मर्ज हो जाती हैं, एक हो जाती हैं। अब दुनिया के जितने भी रास्ते हैं, जितने भी दर्शन हैं, सब त्रिकुटी तक जाते हैं यहाँ तक, क्योंकि आगे का रास्ता हमको पता ही नहीं होता, सिर्फ वो नेक्षर से खुलता है। सेलिब्रम ब्रेन का जो पार्ट बोलते हैं ना, सेलिब्रम, सब बोलते हैं कि यहाँ पे चेतना बैठती है और यहीं से पूरा कार्य करती है, लेकिन वो हाफ नॉलेज है, वो आधी बात है। यहाँ से तो हम आए, अब वापस कैसे जाएं? तो वापस जाने का रास्ता ये है त्रिकुटी से। त्रिकुटी के आगे जब नियक्षर पहुँचता है तो त्रिकुटी आगे रास्ता खुलता है, फिर 3 ब्रह्मा 13 लोक हम क्रॉस करके जब 10वें द्वार हमारा खुल जाता है शुद्ध शिला के ऊपर। हमारा जो हिंदुस्तान का जो हिंदू धर्म है वो पूरा साइंटिफिक है, मतलब अभी लोगों को पता नहीं है, अभी तो सब ब्रह्म हो गए, लेकिन हर क्रियाकांड के पीछे साइंस है, कलेक्शन ऑफ साइंस बोलते हैं उसको, कलेक्शन ऑफ नियम्स। और उससे भी आगे जैन धर्म की साइंस है, जो 24 तीर्थंकरों ने बताया। 24 तीर्थंकरों ने इतना आगे का ज्ञान बताया, लेकिन वो भी शुद्ध शिला तक ही जा सकते हैं। और महाराज जी ने, कबीर साहब ने उसके भी आगे का ज्ञान बताया कि शुद्ध शिला से ऊपर 10वां द्वार है, वो खिड़की कैसे खुलेगी, क्योंकि वहाँ सिद्ध शिला तक आत्मा अपने पुरुषार्थ से वहाँ पहुँच सकती है, लेकिन उसके ऊपर 10वां द्वार खोलने के लिए नेक्षर की शक्ति चाहिए, गुरु की शक्ति चाहिए। वो दरवाज़ा ऐसा है, वो जो पहुँचता है वही अनुभव कर सकता है। वो नेक्षर की बहुत वहाँ ताकत लगती है। फिर जब 10वां द्वार खुल जाता है तो हमारी चेतना जीवित मुक्त हो जाती है। हम शरीर में ही हैं अभी तक, लेकिन मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद ध्वनि शुरू हो जाती है, अनाथ नाथ के भी ऊपर, जिंग जिम के ऊपर करत। 10वें द्वार के ऊपर ऐसे माया की जिस स्थान पे हम होते हैं, माया की भी ध्वनियाँ होती है अलग अलग, ठीक है। दूसरे पंथों में वो बोलते हैं कि हमको ये ध्वनि आई, हमको वो ध्वनि आई, तो वो सब माया की ध्वनियाँ होती है। माया की ध्वनि का मतलब होता है नीचे की ध्वनि, ठीक है। मतलब जहाँ वो 10वां द्वार नहीं खुलता, वो 9 द्वार की ही, वो 9 द्वारों में भटकती रहती है चेतना। जैसे कोई शिव की भक्ति करता है तो उसको शिव के जो शिव भैरव तंत्र में जो लिखा है कि भाई
एक गूंज सुनाई देती है, तो वो गूंज सुन के वो शिव वहीं तक जाते हैं, वहाँ से आगे का रास्ता उनको नहीं मिलता। लेकिन महाराज जी